नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज एक अपडेट निकल कर आई है। आज 12 अगस्त 2026। आज दोस्तों 12 अगस्त 2026 हो गया है और आज सुबह ही वेबसाइट पर एक अपडेट निकल कर आ रही है, बीएसएनएल वेबसाइट पर, जो जिसमें क्या जानकारी निकल कर आ रही है आज इस वीडियो में अपडेट देने वाला हूँ। साथ में दोस्तों, अगर हम बात करें 7 अगस्त संसद मार्च की, तो संसद मार्च में जंतर मंतर से क्या सरकार झुकी है, अफोर्डेबिलिटी क्लोज में क्या रिलैक्सेशन देने के लिए मानी है, या फिर क्या थर्ड टियर से लागू होगा, यही इसी साल इसी तरीके की सारी अपडेट्स इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपडेट को देख लेते हैं। दोस्तों देखिए, अपडेट ये है 12 अगस्त 2026 की अपडेट। अपडेट में यहाँ पर बीएसएनएल बोर्ड शुड considered financial benefits for non-executive without further delay। अब इसको हम थोड़ा समझते हैं। इस पैराग्राफ में एग्जैक्टली बताया क्या गया है वो जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों देखिए, पहले आपको स्पष्ट बता दूं, ये जो अपडेट है 7 अगस्त का संसद मार्च हुआ है, इसके पहले भी बहुत सारी संघर्ष हुए हैं बीएसएनएल में थर्ड पीआरसी को लागू करवाने के लिए, लेकिन थर्ड पीआरसी काफी टाइम 2017 से अटकाए रखी है। सिर्फ एक ही चीज पे मैनेजमेंट ने कहा कि थर्ड पीआरसी हम लागू नहीं कर सकते 2017 की टाइम में, क्योंकि बीएसएनएल अभी घाटे में है। जब 4G 5G रोल आउट होगा तो जल्दी ही प्रॉफिट कमाएगी कंपनी और आपको थर्ड पीआरसी दे देंगे। अब हुआ ये कि इन्होंने 4G 5G रोल आउट करने में देरी बहुत कर दी देसी 4G के चक्कर में। इसलिए कंपनी की जो स्ट्रेटजी है या फिर कंपनी के डिसीजन है, बड़े लोग या फिर कंपनी के खुद के डिसीजन की वजह से बीएसएनएल आज घाटे में है। नहीं तो अगर सही डिसीजन लेती, टाइम पे डिसीजन लेती, सही टाइम पे 4G और 5G सेवाएं जो है वो लेकर आती, तो आज कंपनी प्रॉफिट में रहती है और कहीं ना कहीं जो जियो है या फिर एयरटेल है इनसे टक्कर कर रही होती। अब जो नीतिगत फैसले इनके द्वारा लिए गए, दिक्कत यानी कि कंपनी घाटे में गई है कंपनी की वजह से, यानी कि बीएसएनएल के खुद के फैसलों की वजह से, ना कि बीएसएनएल कर्मचारी और पेंशनर्स की वजह से। अब चलो ठीक है, इतनी उम्मीद तो रखी, यानी कि इतना सब्र तो रखा सभी बीएसएनएल पेंशनर्स ने या फिर कर्मचारियों ने 2017 से लेकर आज 9.5 साल हो गए। आगे आने वाले समय में 4-5 महीने के बाद 10 साल हो जाएंगे। 10 साल तक कौन इंतजार करता है भाई? ठीक है, तुम्हारी कंपनी तो आगे 4 से 5 सालों तक अगर प्रॉफिट में नहीं आई तो क्या थर्ड पीआरसी इसी तरीके से लटका रहेगा? बीएसएनएल कर्मचारी और पेंशनर्स का बस यही कहना है कि पहले थर्ड पीआरसी लागू कर दो। आप यूं भी कंपनी को बचाने के लिए रिवाइवल पैकेज देते हो हर साल, या फिर वीआरएस 2.0 अगर आता है 31 अक्टूबर से पहले, तो उसके लिए भी तो आप कुछ ना कुछ फंडिंग वगैरह लोगे। तो वैसे ही थर्ड पीआरसी का कोई फंडिंग वगैरह ले लो और थर्ड पीआरसी लागू कर दो। इसके बाद 4G 5G जब भी रोल आउट होगा, आप प्रॉफिट में देते रहना उसका जो भी बने। तो यही बात आती है। अभी दोस्तों बात कर लेते हैं 12 अगस्त की। ठीक है, देखिए 12 अगस्त की जो अपडेट है उसमें क्या बताया गया है। उसके पहले दोस्तों, सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, बीएसएनएल से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारियां रोज देखना चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। साथ में बेल नोटिफिकेशन भी ऑन जरूर कर देना। कुछ जो कर्मचारी भाई, पेंशनर्स भाई बोलते हैं कि यार आपका वीडियो हमारे तक पहुंचता ही नहीं है, रोज रोज अपडेट तो डालते ही नहीं हो। तो भाई साहब, मैं रोज अपडेट डालता हूं लेकिन आपके पास पहुंचता नहीं है क्योंकि आपने बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है। बेल नोटिफिकेशन में आपने ऑल की बटन पर क्लिक नहीं किया। आप बेल नोटिफिकेशन पर ऑन करते हो, उसको ऑन रखते हो, तो जब भी मेरा कई रोज जो भी सुबह जो कि 8 बजे से 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूंगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। नहीं किया होगा तो यूट्यूब उसको एक दोपहर बाद या फिर ये मान के चलिए एक दिन बाद दिखाएगा। आपको लगेगा कि आज की जानकारी है ना। तो बेल नोटिफिकेशन ऑन करके जरूर रखना दोस्तों। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगे, सटीक लगे या फिर यूजफुल लगे तो इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी भाई या फिर पेंशनर्स भाई के पास भेजने की कोशिश करें, यानी कि ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। वीडियो को एक लाइक करके भी जरूर जाना दोस्तों। चलिए बढ़ाते हैं इस वीडियो को आगे। दोस्तों सबसे पहले 12 अगस्त 2026 के नोटिस के बारे में देखें। देखिए 12 अगस्त 2026 के इस नोटिस में बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन ने मैनेजमेंट से कुछ कहा है। देखिए जैसे कि लंबे समय से अटके भत्ते जो अलाउंसेस पर्क्स वगैरह है वो,
नॉन एग्जीक्यूटिव के कई फायदे जैसे कि प्रमोशन पॉलिसी हो गए, भत्ते, पर्सन अलाउंसेस हो गए, मोबाइल हैंडसेट सुविधा और 30% ऐसे भी यानी कि सुपर एन्युएशन बेनिफिट्स हो गए, अभी तक अटके पड़े हैं। अब यहाँ पर डिस्पायरिटी ये है दोस्तों, आम कर्मचारियों को अभी भी ट्रांसपोर्ट और स्किल अपग्रेडेशन जैसे कि जो भत्ते हैं उनकी पुरानी दरों पर ही मिल रहे हैं, जबकि कुछ अफसरों को सातवें वेतन आयोग यानी कि 7 सीपीसी के हिसाब से नए पे स्केल पर बढ़े हुए रेट मिल रहे हैं, जो कि गलत बात है, सभी को जैसे मिलना चाहिए। डिमांड यह है कि जब बीएसएनएल खुद कह रहा है कि कंपनी की वित्तीय हालत में सुधार है, जो कि जुलाई 2025 से सुधार होना शुरू हो गया था और अब जुलाई से अगस्त आ गया है, यानी कि 1 साल हो गया है कंपनी को प्रॉफिट में होता है, तो फिर नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों के ये जो रुके हुए वित्तीय लाभ है तो उनको तुरंत दिए जाए, यानी कि रोके ना जाए। कर्मचारियों और पेंशनर्स से जुड़ाव की अगर बात करें, इस अपडेट जो बताई गई 12 अगस्त की अपडेट, इसका कर्मचारी और पेंशनर्स से जुड़ाव ये है दोस्तों। सबसे पहले कर्मचारी की बात कर लेते हैं। ये सीधे तौर पर कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और प्रमोशन नियमों और साथ में बात करें रिटायरमेंट फंड से मिलने वाले योगदान 30% ऐसे भी सुपर एन्युएशन बेनिफिट से जुड़ा हुआ है। पेंशनर्स की बात करें तो बीएसएनएल पेंशनर्स की पेंशन डिवीजन सीधे तौर पर कर्मचारियों के वेतन संशोधन यानी कि वेज रिवीजन थर्ड पीआरसी से जुड़ी होती है। जब तक कर्मचारियों का पे रिवीजन तय नहीं होता है तब तक पेंशनर्स की पेंशन में संशोधन अटका रहता है। अब सवाल यह है दोस्तों, 7 अगस्त के संसद मार्च जैसे कि अभी 4 से 5 दिन पहले हुआ था, जंतर मंतर, उसका कुछ प्रभाव पड़ा है वो देख लेते हैं। देखिए 7 अगस्त 2026 को बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन एआईबीडीपी और बीएसएनएल सीसीडब्ल्यूएफ की अगर बात करूं दोस्तों, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है इनके द्वारा भारी बारिश के बावजूद नई दिल्ली में एक विशाल संसद और महाधरना आयोजित किया गया था। इस प्रदर्शन ने सरकार और दूरसंचार विभाग डोर पर बड़ा दबाव बनाया है, जिससे ट्रेड यूनियनों और मैनेजमेंट मंत्रालय के बीच बातचीत की जो रफ्तार है, फाइल की जो मूवमेंट है वो बड़ी है कहीं ना कहीं। अफोर्डेबिलिटी क्लोज हटेगी या नहीं, इससे देखें लोकसभा में दी गई जानकारी जो अनस्टेट क्वेश्चन नंबर 54 या फिर 10 की बात करें और डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस के नियमों के मुताबिक सरकार का रुख अभी भी वही रहा है। बीएसएनएल थर्ड टीआरसी का वही अफोर्डेबिलिटी क्लोज मानकों को पूरा नहीं करता है, इसलिए हालांकि यूनियनों द्वारा लगातार बीएसएनएल के राष्ट्रीय और रणनीतिक महत्ता का हवाला देकर इसे वेव यानी कि माफ करने की मांग पर पुनर्जोर तरीके से उठाई जा रही है। 2027 से पहले क्या थर्ड पीआरसी लागू हो पाएगा? देखिए दोस्तों, थर्ड पीआरसी को बिना अफोर्डेबिलिटी क्लोज लागू करना प्रशासनिक रूप से काफी कठिन है। जब तक दूरसंचार विभाग डोट या फिर केंद्रीय कैबिनेट बीएसएनएल के लिए स्पेशल छूट यानी कि रिलैक्सेशन को मंजूरी नहीं देती है, तब तक पूरी तरीके से थर्ड पीआरसी लागू होने की संभावना बहुत ही कम है। वर्तमान में यूनियनों का पूरा ध्यान वेतन संशोधन पर छूट पाने और पेंशनर्स के लिए 7 सीपीसी के तहत लीगल लड़ाई यानी कि सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, इन पर लड़ने में केंद्रीय यानी कि कानूनी तरीके से थर्ड पीआरसी पाने की कोशिश कर रहे हैं पेंशनर्स। अब इसमें पेंशनर्स तो पा लेंगे थर्ड पीआरसी, लेकिन उनको भी तब तक थर्ड पीआरसी नहीं मिलेगी जब तक वेतन रिवीजन नहीं हो जाता। फिलहाल दोस्तों ये 12 अगस्त 2026 की अपडेट थी। इस अपडेट से जुड़े जो भी आपके डाउट या क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।